नमस्कार, न्यूज़ अंग बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। इसकी जानकारी लेने हम लोग आए युवाओं से उनकी राय लेने के लिए। चलिए देखते हैं आज की युवा जानकारी को क्या देते हैं, लोकसभा के चुनाव के लिए क्या बोलते हैं। आप लोकसभा चुनाव में क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, बदलाव बहुत कुछ चाहते हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज के समय जनता अपने जनप्रतिनिधि से क्या आकांक्षा रखी है और जो हमारे जो जनप्रतिनिधि उम्मीदवार हैं वो जनता के लिए क्या लाए हैं। तो सबसे बड़ी बात है, हमको जहाँ तक लगता है कि आज ना जनता जनप्रतिनिधि से सवाल पूछ रहा है, ना जनप्रतिनिधि जनता के हितों में बात कर। आज बस एक ही मुद्दा है, गरीबी और अमीरी, और या वहाँ का ये दो सिर्फ संप्रदाय को संप्रदाय से लड़ाना है। तो सबसे बड़ी बात हम यही सोचेंगे, हमारे जो युवा है सीधे अपने जनप्रतिनिधि से आंखों में आंखें डाल के ये पूछे कि महाशय आप जो आए हैं तो 5 साल हमारे लिए क्या क्या काम किए। और वर्तमान जो भागलपुर लोकसभा की परिस्थिति जो बता रहे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि वर्तमान सांसद हैं वो पुनः एनडीए के उम्मीदवार, वो हमारे अंग क्षेत्र के लिए एक भी आवाज़ नहीं उठाए हैं। यदि उनका रेशियो देखिएगा तो नग्न अवस्था में, तो ये चीज़ उनसे पूछना चाहिए। हम ऊपर देख के नहीं वोट देंगे, हम सीधा कि हमारा जो सांसद हो वो जाके दहाड़े दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात है कि भागलपुर जो है दुनिया में जब कहीं यूनिवर्सिटी नहीं थी तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी। हमको अपने आप पे शर्म आ रहा है कि हमारा कैसा सांसद हम चुन के दे रहे हैं जो कि हमारे मुद्दे को लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर में नहीं उठा पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे इंसान को आगे आना चाहिए। चुनाव की राय लेने के लिए हम बाकी और लोगों से के पास जा रहे हैं, जानते हैं उनकी राय क्या है। आपकी राय क्या है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर हमारी राय है, आज से 7 दशक से यह चुनाव होता आ रहा है, लेकिन जो समस्या समाज की है, संस्कृति की है, देश की है, वह जस के तस दिन ब दिन वृद्धि होता जा रहा है। तो फिलहाल सोचे नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा कौन अच्छे, कौन किस में काम कर रहे हैं, धर्म से आगे बढ़ रहे हैं। जो सिर्फ स्तर पे सोचे नहीं, थोड़ा सोचे अच्छा क्या स्टडी वगैरह जो हो रहा है उस सब पे देखें। बहुत जगह रोड बन रहे, टूट रहे, कुछ है ही नहीं अच्छे से। अपने क्षेत्र में अभी भी अच्छा वर्क करें, पहले तो उनका निकालना पड़ेगा कितना वर्क कर चुके अब तक, उसके बाद ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, उसके आगे ही कुछ वर्क किया जाएगा। केंद्र में तो मोदी फटा के देखना चाहते हैं अब किसी को, कोई न्यू फेस आया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्हीं को मौका देना है। मौका देखिए, विपक्ष में कोई वैसा उम्मीदवार ही नहीं है जिसको कि मौका दिया जा सके, देश का प्रधानमंत्री चुना जा सके। राहुल गांधी भी है, लेकिन है क्या कि वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं वो तो सबको पता है, और जनता जान रही है कि 10 साल से देश का कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है। जैसा कि पिछले 10 सालों से भारत विकसित हुआ है, भारत विकास की गति पे चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसी के साथ इसी के उद्देश्य के साथ मैं वोट करूंगा, और जो शिक्षा प्रणाली को सुधारे, जो भारत में नई शिक्षा को लाकर शिक्षा को एक नए आयाम तक पहुंचाए, मैं उसे वोट दूंगा। जो शिक्षा के लिए जिए और शिक्षा के लिए ही मरे। कहा भी जाता है कि शिक्षा जीवन के लिए और जीवन वतन के लिए। तो जो शिक्षा के लिए कार्य करेगा मैं उसे वोट दूंगा, जो रोजगार के लिए काम करेगा, जो अपने देश को विश्व स्तर पर एक नए आयाम तक पहुंचाए, जो भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए समर्पित हो, मैं उसे वोट करूंगा। देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं प्रत्याशी सब, लेकिन मुझे तो वैसा कोई चाहिए जो शिक्षा और रोजगार के मामले में काम कर सके। वैसे अभी तक मेरे ध्यान में ऐसा कोई है नहीं। अगर चुनाव तक मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता है तो मैं नो वन पर बटन दबा दूंगा। मुझसे पर्सनल अगर कहा जाए तो मैं यही चाहूँगा कि किसी पार्टी को नहीं चाहते हुए हिंदुस्तान को चाहना चाहिए, और हिंदुस्तान को चाहने वालों को चाहिए कि जो वर्तमान में सरकार है और जो पूर्व में सरकार रही, इसी तरह सृष्टि के नियम के अनुसार इसका भी बदलाव अगर होता रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 10 साल हमने वर्तमान सरकार को दिया है, अब बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। मोदी हमारा को काम करना है, प्रधानमंत्री सबसे पहले चेंज होना चाहिए। आज तक हम अजय मंडल को देखे ही नहीं, उनके संसद क्षेत्र में है, आज तक उसको देखे ही नहीं। बस अजय मंडल, उसके बाद जितना पावर है उतना बेचारा काम किया। मौका का चांस ही नहीं हो, कैंडिडेट ही नहीं है, कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं था। हम फिर से बीजेपी को वापस पावर में देखना चाहेंगे। मोदी सरकार को दोबारा से आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है
वो धरातल पे अभी तक ना ही कोई कर पाया है, ना ही किसी का है कोई कर पाएगा। ठीक है, उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन लोग उनका लगातार विरोध करते हैं। पहले हमारी देश में आज लोग महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर सवाल उठाते हैं। हम बोलना चाहते पहले महंगाई कितनी थी, 10% कांग्रेस के समय में, आज है 5.7 5.1%। तो हमारी देश में महंगाई जो कांग्रेस के समय थी वो थोड़ी घटी है। बेरोजगारी आज लोग हाल बोलते हैं लोग कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा है, लेकिन कभी ये देखने का प्रयास किया कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे साक्षरता दर बहुत कम है, कभी ये देखने का प्रयास नहीं किया। यूपी में देखिए, अगर ये लोग आज मोदी को कोस रहे हैं, अगले समय में जब योगी जी राज में आएंगे और उनको कोसेंगे, मतलब इनके लिए हर जो है खराबे है, तो मतलब अच्छा कौन है तब? अजीत शर्मा को देखना चाहेंगे इस बार, केंद्र में कांग्रेस सरकार को देखना चाहेंगे। देखिए, भागलपुर से तो अभी विकास के मामले में अजीत शर्मा जी काम कर रहे थे विधायक के तौर पे बतौर, और बहुत सारे जगह पे स्मार्ट सिटी का दर्जा तक भागलपुर को उन्हीं। देखिए, अगर हम कहते हैं कि कांग्रेस को इस बार मौका मिलता है, अजीत शर्मा अगर विधायक से सांसद बनते हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं गोपाल मंडल और अजय मंडल जी से ज्यादा ही काम करके दिखाएं। हम लोग को तो सबसे अच्छा यही लग रहा है कि बीजेपी का जो सरकार है सबसे अच्छा काम कर रही है, और हम लोग इसी पे जो है आधारित कर रहे हैं कि इसी को आगे बढ़ाना है, और बिहार को भी आगे बढ़ने के लिए जो है बीजेपी हम लोग के लिए समर्थन करते हैं। हम लोग दिमाग में तो यही चल रहा है कमल खिलाएंगे, पहले तो हम वोट देंगे ही नहीं किसी को, पहला बात। कारण ये कि देख रहे क्या करेंगे, नेता या फिर जो भी हो अगर बनता है किसके लिए बनता है, गरीब के लिए। आज भागलपुर में जाके देखिए मायागंज हॉस्पिटल, देख रहे हैं ना क्या चल रहा है, कंडीशन वहाँ का सरकारी है, लेकिन वहाँ अगर गरीब जाता है उसको भगा दिया जाता है, और अमीर का जो जिसके पास पैसा आता है वो इलाज करवा रहा है फ्री में। यही है सरकारी। सरकारी का मतलब क्या होता है, गरीब मरे और अमीर वहाँ इलाज करवाए, ऐसे होता है। हम नहीं देंगे वोट, जब तक इस चीज को आप नहीं सुधारिएगा तब तक कोई वोट नहीं मिलेगा।